मना प्रपन्ना गुरुपादा रविन्दयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। यस्य यः परमानन्द एक एव द्विधा सदा श्रीराधा कृष्ण रूपाभ्यां यस्मै तस्मै नमो नमः। मधुर मधुरमेतं मंगलम मंगलानां सकल निगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हीरया वा भृगुवरनरमात्रं नमः। कमलना भाय नमः। कमलमालिने नमः। कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री राधा गोविंद चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। ये मंदिर जो है, ये भजन की स्थली जो है, 50 साल से ऊपर हो गए इसको। तो यहाँ के ईट ईट में भगवान नाम
गुंजायमान है। तो इस स्थान का लाभ लेते हुए और इस भगवान नाम को हम सदा जो यहाँ गुंजायमान है वो हमारे हृदय में भी सदा गुंजायमान रहे, इसका हमें भगीरथ प्रयत्न करना है और कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिलकर 2 घड़ी भगवान नाम करेंगे, उसके बाद विषय का हरे राम हरे राम
यहाँ पर जब मैं पिछले साल आई थी तो एक बहुत सुंदर सरस्तम संकीर्तन द्वारा हम लोगों ने आध्यात्मिक विषय को समझा भी और उस संकीर्तन का आनंद हमने गाते हुए भी लिया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे, किसी को याद है कौन सा कीर्तन था? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सही सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना। आध्यात्मिक साधना में, भक्ति की साधना में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कि वहीं खड़े खड़े वो मार्चिंग होती है ना, या पीछे की ओर जा रहा है हमारा ये मन। ये कुछ समय निकालकर और अवश्य इस पर ध्यान, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी मानव देह में जो हम लोगों को बहुत बड़े सौभाग्य से मिला है, जिसको स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं, तरसते हैं हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, तो केवल एक शरीर में, केवल एक शरीर में ही हम भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करके हम अपने घर पहुंच सकते हैं। ये संसार किसी का भी घर नहीं है। सुनते हैं हम लोग ना, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार झाड़ और जाकर आग लगे पर जाना है, रहना नहीं देश वीराना। ये वीराना कहो आप कहो, ये फॉरेन कंट्री है, ये हमारा घर नहीं है। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं ना तो घर आ गए, तो इसी प्रकार से अब हम घर में नहीं हैं, ये वीराना देश है। ये एक दिन जैसे लिख रहे हैं, आग लगे बलि जाना है। हम बड़े संतुष्ट होते हैं, हमने नया मकान लिया, अब ये रहेगा वो रहेगा इत्यादि सोचते हम सेटल हो गए। छोड़ना पड़ेगा, जग छोड़ना ही होगा, गोविंद राधे पहले ही छोड़ी मन हरि में लगा दे। तो हमें घर पहुंचना है और इस मनुष्य शरीर में ही हम वहां पहुंच सकते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि हम कितनी दूर पहुंचे हैं।
संसार में हम लोग हर समय ये हिसाब किताब लगाते हैं ना, मटीरियल चीजों में। जैसे एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, तो आगे आगे क्लास में जाता है ना, तब ग्रेजुएशन होती है, लेकिन जाते जाते भी ध्यान रखता है, पिछले साल तो मुझे मैथ्स में 80 मिले थे, अब की बार तो 60 रह गया, गड़बड़ हो गया, तो हमें और मेहनत करनी है। तो ध्यान देता है इस बात पर कि डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है। पिछले साल फर्स्ट डिवीजन आई, इस साल तो सेकंड रह गई। तो संसारी मामले में हम ध्यान देते हैं। बिजनेस करता है कोई, अरे नौकरी करते हैं तो कितना ध्यान रहता है बैंक बैलेंस पे। हमारा बैंक बैलेंस घटता जा रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। पिछले साल बिजनेस में इतनी कमाई हुई थी, इस साल तो डाउन जा रहा है। कितना ध्यान रहता है इस बात। संसारी कमाई पर पूरा ध्यान रहता है, अब हो रहा है कि डाउन हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक कमाई, स्पिरिचुअल अर्निंग जो हमारे साथ जाएगी, ये सब कुछ नहीं जाएगा। उस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं। पहली बात तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी आवश्यकता बहुत कम लोग समझते हैं। नंबर 2, क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है, मेजरमेंट तो है नहीं। जैसे पैसा दिख रहा है, बैलेंस अभी 10 लाख था, अब 8 हो गया, टेंजिबल है, दिखती है वो चीज। लेकिन भजन वाली कमाई, इसका हिसाब किताब हम कैसे लगाएं, ये प्रश्न है। और फिर हम जब अपने आप से प्रश्न करते हैं, हम ठीक ठीक साधना कर रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, भक्ति कर रहे हैं, हाँ तो ठीक है। हमारा मन हमारे खिलाफ निर्णय नहीं देता आमतौर से। तो किससे पूछें? अपने आप से पूछेंगे तो सही सही अंदाज नहीं लगेगा, जवाब नहीं मिलेगा। तो इसके लिए शास्त्रों में संतों ने कुछ हम लोगों को गाइडलाइंस बताई है कि हमें किस चीज को परखना है, देखना है। जब हम भजन करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या लक्षण होते हैं, हमारे अंदर कैसे गुण आने चाहिए, क्वालिटीज। भगवत गीता में 16वें अध्याय में 1 से 3 नंबर श्लोक में 24 गुण बताए गए हैं जो हमारे अंदर बढ़ने चाहिए। अहिंसा, सत्य, मक्रोधस, त्याग, शांति, वैष्णव, बड़े बड़े गुण बताए हैं। सत्य, उसके अंदर सत्य, उठते बैठते अपने स्वार्थ के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं, तो उसके अंदर ये दैवी गुण, इसको इस चैप्टर का नाम ही है दैवी संपदा। तो दैवी गुण आएंगे, सहनशीलता है और अहिंसा है, क्रोध ना आए इत्यादि, यानी सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। 24 गुण लिखे हैं। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें लगेगा अरे बहुत दूर है मंजिल, लेकिन सब कुछ लिख दिया श्री कृष्ण ने, सब कुछ बता दिया उसमें। इसी प्रकार से 13वां अध्याय है, उसमें भी 8वें, ये वहां तो 24 गुण बताए, और 13वें अध्याय में 8वें से लेके 12वें तक
ह्यूमिलिटी, ये भक्ति की आधारशिला है। महाप्रभु चैतन्य ने कहा ना, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। ये दीनता, अहंकार का विरोधी है दीनता, और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ये दैन्य भाव, ये दीनता, ये बढ़नी चाहिए। हमारी भक्ति में दृढ़ता आनी चाहिए, यानी दम्भ न हो, हम कर रहे हैं ये हम दिखावा न कर रहे हैं, ये दम्भ कहते हैं इसको। तो ये सारी चीजें, उसमें 20 गुण उसमें प्रमुख तौर से भक्ति के काफी, यानी संसार से अनासक्ति हो जाए, घर परिवार इत्यादि से अटैचमेंट न हो, ये सब कुछ लिखा है उसमें। 20 गुण है, पढ़ लीजिएगा, ट्रांसलेशन मिल जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, सब कुछ बताया गया, ऐसे लगता है कि ये गुण तो केवल महापुरुषों में हो सकते हैं कंप्लीट, हमारे पास कहाँ है। तो भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, रूप गोस्वामी, ये महाप्रभु चैतन्य के जनों में से गिने जाते हैं, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, कुछ लोगों ने शायद नाम सुना हो। ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। आज भी ब्रिज में एक बहुत सुंदर स्थान है, नंदगांव के पास है, उसका नाम है कदम टेर, तेर कदम भी कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि हमारे ठाकुर जी जब गाय चराने जाते तो वहां से टेर लगाते, यानी आवाज देते, बुलाते अपने सखाओं को, गायों को, जाते समय भी आते समय। बड़ा सुंदर स्थान है। तो वहां रूप गोस्वामी का वो मंदिर बना है, और वहां दिखाया गया है कि वो लिख रहे हैं ये ग्रंथ, इसमें भक्ति का पूरा विज्ञान है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक नंबर है 1325, और इसमें उन्होंने 7 माइलस्टोन्स बताए हैं। माइलस्टोन्स का मतलब है, जैसे आप यहाँ से मान लो मैसूर जा रहे हैं, तो वो माइलस्टोन्स, हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस अगर है, अरे कम हो रहा, हाँ नजदीक पहुंच रहे हैं, नजदीक पहुंच रहे हैं, माइलस्टोन्स होते हैं परखने के लिए हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो लक्षण उन्होंने बताए, देखिए भक्ति में भी क्रम है। शुरू होता है साधना भक्ति, साधना भक्ति प्रेपरेटरी डिवोशन, यानी जो हम कर रहे हैं साधना। तो साधना हमारी आगे बढ़ेगी और तब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जिसको कहते हैं भाव भक्ति। तो भाव भक्ति परिपक्व हो जाती है जब, फिर हम प्रेमा भक्ति पर पहुंचते हैं, फिर नेचुरलिटी आ गई प्रेम की, उसके बाद स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। ये क्रम है। हमको तो मतलब है अभी से हम साधना कर रहे हैं, राइट? और साधना करते करते जब भाव भक्ति के पास तक पहुंचते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो भाव भक्ति के भी लक्षण हमें जानने चाहिए, क्योंकि साधना भक्ति करने में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये लक्षण की शुरुआत हो जाएगी। वो क्या लक्षण है मैंने बताया, 1325 नंबर श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो इसको लेकर थोड़ा सा सरल हो जाता है कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, और एक क्वालिटीज, एक गुण हमारे अंदर कितने % आ रहे हैं।
शांति नहीं, ये जो ऐसा क लगेगा ना उसमें, और क्ष क्ष होता है ना क्षत्रज्ञ, वो शांति, ये पहला लक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आए जिसमें हमको क्रोध आ जाए, तो उस समय हमारे अंदर वो क्रोध कितना पैदा होता है। एक क्रोध होता है कि एकदम से बर्स्ट हो गए, एक क्रोध होता है कि थोड़ा कम, एक होता है अंदर अंदर होता है चुप रहो। जैसे कोई ऑफिस में काम करता है, मान लीजिए वहां हम कंट्रोल कर लेते हैं, देर से गए और उसने बॉस ने डांटा, निकाल बाहर करेंगे तुमको, ऐसे तुम लोग, अरे घर में कोई बीमार है, सीरियस है, उसको अस्पताल पहुंचाया, बेचारे ने लेट हो गया और उसने डांटा, मन ही मन तो गुस्सा आ रहा है, तुम तो रोज लेट आते हो, तुमको कौन निकाल, लेकिन चुप रहो। यानी परिस्थिति क्रोध की आई लेकिन चुप रहा। लेकिन घरों में क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि चुप रहो, अच्छा वो कोई कुछ बोलता है तो फिर हमारे अंदर वो क्रोध आ जाए, यानी क्षोभे, ये क्षोभ की यानी गुस्से का कारण वो हमारे सामने रोज ही होता है। और गुस्सा न आए, हम थोड़ा सा शांत रहें, अपने आप को कंट्रोल करें। या जो जरूरी है तो ऊपर ऊपर से जो हमारा जूनियर है, अब जूनियर को समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। ऊपर ऊपर से कोई करे, अंदर न जाने पाते हैं। तो क्रोध की ऐसी परिस्थिति हो और हमारी क्या रिएक्शन होती है, ये इससे हम परख रख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। पहले इस तरह से होता था तो हमारी रिएक्शन क्या होती थी, और आज हाँ थोड़ा सा अंतर आ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा महात्मा बुद्ध के यहाँ एक किसी का बेटा जाया करता था, तो बाप को गुस्सा आया कि जब देखो वहां मन जाता है, ये सब उसने किया है। यानी कुछ भी होता है, कोई संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे पति हो, चाहे बीवी हो, चाहे बेटा बेटी हो, वो अगर भगवान की ओर तेजी से चलता है तो हम यही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ जादू किया है या कुछ निप्टोडिज्म की है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हम सब लोग अलग अलग संस्कार लेकर पैदा हुए हैं। उस बच्चे ने पिछले जन्मों में भक्ति की है, आपने नहीं की, तो जहां उसने भक्ति की थी तो उसके अंदर वो जिज्ञासा, वो संस्कार हैं जो उसको आगे लेके जाते हैं। और हम दोष देते हैं संतों को, संत बेचारे क्या करें, कोई जिज्ञासु जीव जो पिछले जन्मों का पका हुआ साधक है वो तो आएगा ही होएगा, वो किसी को रोकेंगे थोड़ी, कोई जाएगा तो ठीक है, हमारा दरबार खुला है, कोई भी आ जाए, किसको रोके। तो खैर उसके पिता आए एक दिन और महात्मा बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। गाली देते रहे, जो मन में आए अपना गाली देते रहे, कुछ घंटे बोलते ही रहे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को बुलाया, भैया ये बेचारा सवेरे से बोले जा रहा है, न कुछ खाया है न पिया है, ऐसा करो इसको कुछ खिला पिला दो, पानी दे दो, प्यास लग रही होगी। अब ये वाली बात सुनकर वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि मैं गाली दे रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, इतने देर से सुन रहे हैं, जवाब देंगे, लेकिन जवाब ये दिया इसको खिला पिला दो। तो उसने कहा कि आप क्या पत्थर हैं
की क्या बात है? अरे मुझे तो लग ही रहा है, इतनी गाली दी मुझे, तो कोई एक गाली दे तो फिर हम तो 4 दे, आज तो चुप ही रहे। क्या देखो, आराम से बैठो, सुनो मेरी बात। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गिफ्ट लेके आता है, कोई तोहफा लेके आता है, और वो व्यक्ति कहता है मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ले जाओ, तो जब वो गिफ्ट जो दे रहा है उसने नहीं लिया, स्वीकार नहीं किया, तो गिफ्ट किसके पास रह जाएगा? देने वाले के पास रह जाएगा। तो तुमने जितनी मुझे गालियां दी, मैंने कुछ लिया ही नहीं, तो गालियां किसके पास रह गई? तुम्हारे पास ही तो रह गई। तो तुम्हारा ही तो नुकसान हुआ, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमने लिया ही नहीं। देखिए कितना सुंदर रिएक्शन है। कुछ बोल रहा है, गलत बोला, कभी सही बोला, गधे हो तुम, बोल दिया, मुझे गधा कहा, इसने मुझे गधा कहा। अरे हो सकता है उसकी आंख कमजोर हो, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, तुम मनुष्य हो, उसके गधे कहने से तुम गधे बन जाओगे क्या? एक बात कहवा दो, उल्लू कह दिया हमको, अरे तो उल्लू बन गए क्या? तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य ही रहोगे, और अपना उल्लू कहेंगे, कोई इसका दिमाग खराब होगा, उल्लू तो तुम बनोगे नहीं। लेकिन हमारा रिएक्शन हो जाता है ना, जो वो हमारे मन को अशांत कर देता है, यानी हमारी भक्ति रूपी कमाई वो क्षीण हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि हम पहले कहाँ थे। परिस्थितियां तो संसार में ये आती रहेंगी, खासतौर से घर गृहस्थी में आती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के पास रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्वार्थ का टकराव होता है, तो कोई बोलता है, और हर का स्वभाव अलग अलग है, संस्कार लेके पैदा हुए हैं। कुछ लोग बाय नेचर शांत प्रकृति के हुए पिछले जन्मों के, कुछ लोग शांत नहीं, आपका अपना बेटा ही, घर में 2 बच्चे भी, अलग अलग स्वभाव है, तो हमारा रिएक्शन हो जाता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे यूनान में, ग्रीस में, वो प्लेटो के भी गुरु थे, उनका नाम था सोक्रेटिस, बहुत लोग जानते हैं। उनको मृत्यु दंड दे दिया। कभी भी हमारा संसार आमतौर से महापुरुषों को या फिलोसफर्स को वो कभी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उनके हिसाब से वो अलग दुनिया के हैं। तो सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसफर, और लेकिन उनकी बीवी बहुत लड़ाकी थी। होता है, किसी की बीवी लड़ाकी होती है, किसी की नहीं भी होती है, उनकी बीवी ऐसी थी। और फिलोसफर्स तो अपनी धुन में रहते हैं, तो गुस्सा और तेज हो जाता है। तो एक दिन सोक्रेटिस के पास उनका दोस्त भी बैठा हुआ था, बाहर का आदमी बैठा है, लेकिन उसको कंट्रोल ही नहीं हुआ ना, बहुत बुरा भला उसको बोलती रही। ये भी ध्यान में रखा कि हाँ कोई बाहर वाला बैठा, मैं अपने आप को कंट्रोल तो करूं ना, बोलती गई, और सोक्रेटिस चुपचाप सुनते गए। आखिर में जब कोई एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा कुछ जवाब भी देता है ना, तो गुस्सा बढ़ता है ना, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। कोशिश तो यही होती है कि दूसरा भी बोले तो फिर आराम रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देगा तो आगे चलेगी कैसे बात? तो वो चुप है, तो उसको बहुत गुस्सा आया, ये जवाब भी नहीं दे रहे हैं। वहां पास में एक घड़ा रखा था, पानी भरा हुआ घड़ा, और उसने उठाया घड़ा गुस्से में और उसके ऊपर पानी डाल दिया, सोक्रेटिस के ऊपर, और डाल के अपना चल दी। वो चुप है। दोस्त कह रहा है कि आप चुपचाप आराम से कैसे सहन कर रहे हो? अरे क्या सही बात तो हो गई, तुमने देखा नहीं, तुम समझे नहीं, क्या मतलब? ये बादल पहले गरजते हैं ना, हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है? बरसते हैं। तो ये पहले खूब गरजी है, फिर बरसी है, तो ये नेचुरल
अच्छा देखना चाहते ही हैं, लेकिन सोक्रेटिस वो फिलोसोफर थे बाय नेचर, वो अपना शांत रहते थे। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे इतिहास में हैं। ठीक है, हम वहां नहीं पहुंचे, लेकिन हम उनसे प्रेरणा तो ले सकते हैं ना, क्योंकि कभी ना कभी ये अंदर बात जाती है सुनकर। जैसे कितनी इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने आपको कुछ कहा या कुछ दिया और आपके मतलब की चीज नहीं है, तो फिर आप वापस दे दी तो क्या होगा, उसके पास रह गई ना। तो किसी ने गाली भी दी, आपने स्वीकार नहीं की, तो नहीं की तो उसके पास उसी का नुकसान हो गया ना। तो ये वाली बात हम सोचेंगे, जितना विचार करेंगे, तो कभी न कभी ये वाली बात हमारे अंदर, क्योंकि अगर वो एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा भी बोलता है, तो फिर अशांत कौन होता है? और फिर हम चाहते हैं कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम चाहते हैं वो चेंज हो जाए। वो तो चेंज होने वाला नहीं है। हमको ही अपने आप को बदल के और अपने आप को समझाना पड़ेगा। आप अपने आप को सोचिए कि अगर हम कई चीजें हमें पता है कि ये गड़बड़ है हमारे अंदर, आप कोशिश करते हैं चेंज होने की, कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है, जानते हुए भी नहीं कर पाते। तो हम आशा करते हैं हमारे चारों तरफ जो है वो हमारे हिसाब से हो, वो नहीं हो सकता। सबके अलग अलग संस्कार हैं, वो हम अपने घर में भी देख सकते हैं। तो हमारा रिएक्शन पॉजिटिव होता जाएगा। अगर भक्ति हम सीरियसली कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन विपरीत परिस्थितियों में ये पॉजिटिव होगा। एक सूफी फकीर हुए, उनका नाम था उस्मान, माने हुए फकीर थे। तो एक दिन अपने धुन में जा रहे थे, सड़क पे चल रहे थे, तो वहां एक स्त्री, उसके पास एक तसले में राख थी, फेंकना चाहती थी। कोयले वोले जला के तो राख बचती है ना, तो उसने अपनी खिड़की से फेंकी राख। जैसे ही फेंकी, बिना देखे फेंकी, तो जैसे ही नीचे झांका, अरे रे रे, मैंने क्या कर दिया। ये संत के ऊपर, ये सब जानते थे उनको, उनके ऊपर राख फेंकी। हाय, मैंने कितना बड़ा पाप किया। ऊपर से जल्दी जल्दी दौड़ के वो उतरी नीचे और भागी, उनके पीछे उनके पैरों में पड़ गई। मुझसे बहुत बड़ा अपराध, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने देखा ही नहीं, मतलब इस तरह से गिड़गिड़ा रही थी रोते हुए। तो उन्होंने कहा, अरे तुमने कोई गलत बात की ही नहीं, तुमने बहुत कृपा की मेरे ऊपर। या मैंने कृपा की? अभी क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपके ऊपर राख फेंकी है और आपके कृपा फेंकी है। तुमने मेरे ऊपर कृपा ही की है माता। क्यों? क्योंकि तुमने तो केवल मेरे ऊपर राख फेंकी है। मैं तो इसी लायक हूँ कि कोई मेरे ऊपर जलते हुए अंगारे फेंके। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से, उस खुदा से, उसकी भक्ति जैसे मुझे करनी चाहिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा उनसे वो प्यार ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए तुमने तो मेरे ऊपर कृपा की। मेरी तो ये दयनीय दशा है कि जलते हुए अंगारों के लायक। तो हम ये जब तक हमारे अंदर माया है, जब तक तो अहंकार है, और जितना जितना हम साधना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हमें अपने अंदर दोष दिखाई पड़ने लगेंगे। जब तक हम दूसरे के अंदर देखते हैं, तब तक अपने कहाँ दिखते हैं। तो जब अंदर दिखेंगे दोष हैं, हाय ये भी गड़बड़ी है, हाय ये भी गड़बड़ी है, तो कोई भी कुछ भी कहेगा इसी के अंतर्गत होगा। तो पहला लक्षण, पहला माइलस्टोन जो है भक्ति का, कि हम भक्ति सीरियसली कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसका यही है
अशांति, यानी परिस्थिति हमको इरिटेट करने की हो, गुस्सा दिलाने की हो, और हम उसमें क्या रिएक्शन करते हैं, हर एक का अलग अलग है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते वो ऐसा करता है हम ऐसा, हम अपने को देखें। सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए, अपने आप को हमें जज करना है, क्योंकि हम कहाँ थे और अब कहाँ है ये हम खुद देखेंगे। दूसरे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। ये गड़बड़ी को, कई लोग प्रकृति से हमसे ज्यादा शांत है और कुछ लोग पहले से ही गड़बड़ हैं, तो वो चेंज हो रहे हैं और हम सोचते हैं वो नहीं हुए। हमें किसी को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। दूसरा लक्षण है व्यर्थ कालत्वम। मानव देह, ये देव दुर्लभ है और इसमें हमको कुछ निर्धारित समय मिला है। सबको ये निश्चित है कितना समय मिला है। इसमें एक एक क्षण अमूल्य है। तो हम अगर समझे कि मानव देह का लक्ष्य है कि हम श्री कृष्ण भक्ति करें, यही मेन है, ये श्रेय धर्म है। बाकी रोटी कपड़ा मकान ये प्रेय धर्म है, ये शारीरिक धर्म है। तो आत्मा वाला धर्म है कि हम जो मुंह से बोलते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, यानी वे ही हमारे हैं और हम उनसे बिछड़े हुए हैं, हम उनसे विमुख हैं। इसलिए ये सारा दुख हमारे ऊपर इसी कारण है। तो हम सन्मुख हो जाएं, यानी भक्ति कलेशम गुरुदेव आत्मा 11:237 भागवत पुराण। भक्ति करनी है, भक्ति वही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक एक क्षण कीमती है, कीमती समय है। हम अपने समय को अनावश्यक बातों में नहीं गंवाएंगे। तो हम कहाँ हैं ये हमको परखना चाहिए। पड़ोसी आया, कोई रिश्ते नातेदार आया, हम बैठ गए उनके साथ और बैठ करके इधर उधर की संसारी बातें कर रहे हैं। तमाम बातें होती हैं, हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ, वो वहाँ ऐसा हो रहा है। ये सब बातें जो होती हैं ना, अगर हमारे अंदर हमारा मन जितना शुद्ध होगा ना, तो ये बातें हमको खटकेंगी। टाइम वेस्ट हो रहा है। एक बात हो जाएगी, मान लो यहाँ प्रसाद भी बटा, क्या बटा, आज गाजर का हलवा बना, बहुत स्वादिष्ट बटा, आपको बड़ा अच्छा लगा। आपने पूछा शारदाबेन से, ये आपके यहाँ बना, कौन बना के लाया? तो उन्होंने बताया वो आपको नहीं बना के लाया, ये बड़ा स्वादिष्ट है। आपने उसको ढूंढा, वो कौन है, ये कैसे बना? चार खड़े हैं वहाँ पे, हम तो ऐसा बनाते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है। बस एक चीज के ऊपर व्याख्या होनी चाहिए आधा घंटा तक। इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, कपड़ा हो, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये सब संसार की बातें, और इसी में हम अपने समय कैसा बीत गया, कैसे वेस्ट हो गया, ये हमको समझ में नहीं आता। कि जैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये सब अनावश्यक बातें, कुछ आवश्यक है, बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास जाना है, समझाना है, कुछ होती है, बहुत सी बातें अनावश्यक होती हैं। एक कार्पेट की बात, पर्दे की बात, कहाँ से ये सब बातें, ये हम इससे हमें मिलेगा क्या? तो धीरे धीरे हमारी ये परिस्थिति हो जाएगी। जब श्री कृष्ण चिंतन में हमको रस मिलने लगेगा, तो ये सब संसारी अनावश्यक बातें ऐसे हमको लगेगी कि जैसे हमारे मुंह में किसी ने गोबर डाल दिया, मतलब अच्छी नहीं लगेगी,
आपके कानों में, ये क्या फालतू आप बहाना, अगर नहीं कुछ बोल सकते हैं सामने वालों को, कभी कभी ऐसे होता ही है कि रिश्ता ऐसा है, वो आया तो आप किसी बहाने से उठ के चले जाए कि टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, ये तो बात ही नहीं हो रहा है बहुत। और जब आप उनको रिएक्शन करके ऐसा करो कि वो बात कर रहे हैं, हाँ आज रात को हमने सपना देखा था, बहुत सुंदर सपना, हमने वहां देखा कि यमुना के किनारे पे श्री कृष्ण खड़े हैं और मुरली बजा रहे हैं और झूमते हुए मस्तानी चाल, आप अपने देखा नहीं आपने सपना, आप बात बना रहे जानबूझ के, और जब भी आता है यही कुछ बात बताते हैं तो फिर वो आना बंद कर देगा। ये तो जब देखो ये फालतू बातें उसके लिए फालतू हैं और उसकी बातें आपके लिए फालतू हैं। बहुत अमूल्य है एक एक क्षण मनुष्य शरीर का। हमें अपने आप, क्योंकि जो कुछ आप सुनेंगे वो सब मन में जाता है, और मन में गया एक ही तो मन है, मन ना बहे 10-20। वही जब आप साधना करने बैठेंगे ना, वही बातें आए, अरे वो बता रहे थे उस लड़की के घर की लड़की ना भाग गई और पता नहीं कहाँ है ये है, वो आती है बातें, क्योंकि सबकॉन्शियस में गई ना, कॉन्शियसली आपने सुना, वो अंदर बैठ गई, निकल आता है, मन में वो बोले होते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये संसारी अनावश्यक बातें हमको खटकेंगी। जैसे आप खाना खाते हो ना, और मुंह में अगर पत्थर आ जाता है ना तो आप निकाल बाहर करते हो ना, इसी प्रकार की फीलिंग होगी। आपको संसारी बातों में बिल्कुल रुचि ही नहीं होगी, और जो आपसे ये बातें करते हैं उनको आप लोग अवॉइड करोगे। और फोन पे बात करोगे, कोई कर रहा है तो आपके पास 50 बहाने हैं। अगर आपके अंदर वो है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे गैस पर सब्जी रखी है, अरे घंटी बज गई, कोई आया, बहाना बना लो, फोन रख दो, हम नहीं सुनेंगे। तो पहले तो आपको रोकना भी पड़ेगा अपने आप को, हमारा क्या बनेगा ये सब बात सुन के। मन और गंदा होगा, क्योंकि ये सब बातें तो या तो रजोगुणी बातें हैं या तमोगुणी बातें हैं, तो मन तो और गंदा ही हो गया ना। इसी को शुद्ध करना है, और श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि सफाई कर लो तो मैं आऊं। और हम एक तरफ से कमाते हैं और दूसरी तरफ से कमा देते हैं। तो इसलिए मानव देह का यमराज जब आ जाएगा और हम कहेंगे एक क्षण दे दो, हम मुंह से राधे बोल रहे हैं, एक क्षण दे दो, 1 मोमेंट, नहीं मिलेगा। अरे जो हमारी संपत्ति अरबों की ले लो, नहीं मिलेगा, एक क्षण भी नहीं मिलेगा। और एक क्षण जो बीते जा रहे हैं, हम अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बाद में बस पछताते ही रह जाएंगे। इसलिए रव्यर्थ कालत्वम, टाइम नहीं वेस्ट करेगा वो, तमाम टाइम वेस्ट होता है। जो संसार में है, संसारी है, जाते हैं घूमते हैं, आजकल तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहले तो हमारा फोन ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इधर से उधर देखते रहते हैं। जैसे ही आप कोई चीज खोलते हैं तो सामने आ जाती है, फिर हेल्पलेसली हम देखने लगते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये मॉल खुल गए, जरा घुमाते हैं, क्या क्या मिल रहा है, अरे घुमाते हैं तो फिर वही जाएगा। इसलिए समझ के मानव देह देवता तरसते हैं, हमको मिला है। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो भगवान को सोचना पड़ेगा दोबारा दे कि न दे, इसने इसको गंवा दिया। और विरक्ति, धीरे धीरे उधर की ओर जब जीव चलता है तो उसका जो प्रभाव परिणाम ये होता है कि संसार, ये जो विषय सामने दिख रहे हैं पांचों इंद्रियों के, तो उसके प्रति हमारी अरुचि होने लगती है।
पहले हम ऐसा पहने, ऐसा खरीदे, ये सब सामान ये रहता था। अभी हम सोना ये पहने, वो करें। अब उन चीजों में वो धीरे धीरे हमारी रुचि कम होने लगती है, विरक्ति होती है, क्योंकि एक ही तो मन है। अगर उधर का सामान अच्छा लगेगा हमें, श्री कृष्ण की लीला, उनका गुणगान अच्छा लगेगा, उनके नाम में हमको रस मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो संसार है ये तो अनित्य चीज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो आपका मन नेचुरल हटने लगेगा। खाना पीना ये सब चीजें इस शरीर को रखने के लिए चाहिए हमें, तो हमें इसके प्रति हमारी नेचुरल मन हटता जाएगा, क्योंकि उधर की चीज हमें अच्छी लगने लगी है। तो विरक्ति, और ये हमने पहले बताया, फर्स्ट बताया शांति और व्यर्थ कालत्वम, टाइम न वेस्ट करें, क्योंकि जो हमारा टारगेट है ना, जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया ना कि अर्जुन मैं बहुत आसानी से मिलता हूं, किसको? अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। 8वें अध्याय का ये 14वां श्लोक है, और एक श्लोक में ही श्री कृष्ण ने एक शब्द 3 बार रिपीट किया, यो मां स्मरति नित्यशः, यानी निरंतर अपना समय मुझे दो, ये मेरा दिया हुआ समय है, तो निरंतरता निरंतरता इसका हमें गोल बनाना है। हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, हमने नहीं किया, तो इसके लिए महाराज जी ने भी एक उपाय बताया है, समय है आपके पास तो फिर ऐसा करो कि श्वास से श्वास खींचो राम और छोड़ो धे, ये राधे नाम का अभ्यास करो, तो धीरे धीरे, क्योंकि श्वास तो चलती रहेगी ना, उसको तो हम रोकेंगे नहीं, तो ये श्वास से राधे नाम जब लोगे तो मन और शुद्ध होने लगेगा, और इधर उधर के विचार, इधर उधर की बातें वहीं कट हो जाएंगी, होती है। आप करते होंगे, ट्राई करते होंगे, और इसका आपको अनुभव होगा कि जितनी देर भगवान नाम आप लेते हैं उतनी देर नेगेटिव बातों का चिंतन वहीं समाप्त हो जाता है। तो निरंतर लक्ष्य हो हमारा, अभी हम पहुंचे नहीं, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंडीशन तो यही है। इसलिए महाराज जी ने भी एक दोहा बनाया हमारे लिए गाइडेंस के लिए, कि इसमें मैंने सब कुछ बता दिया, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस पर फोकस करो। क्या? हरि गुरु भजो नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। भज नित्य कहा, नित्य, क्योंकि मन में बस वो दैवी गुण आते जाएं, दिव्य चीज, शुद्ध चीज को अंदर लेते जाओ, और बाहर संसार में व्यवहार करो। प्यार उधर, यहाँ व्यवहार, यही तो गीता की फिलॉसफी है, और कुछ नहीं है। ड्यूटी करो, व्यवहार करो। हम संसार में फैक्ट करते हैं, भगवान से एक्ट करते हैं अधिकांश लोग। हालांकि हमारा भारतवर्ष ये तो विश्व का जगत गुरु है, सब निधियां हमारे यहाँ हैं, ये अवतार हमारे यहाँ हुए, गीता ग्रंथ जो पूरे विश्व में विख्यात है वो हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो अंदर वाली बात है ना, मेन तो मन है, वो अंदर वाली बात जानने वाले इन्हीं गिने हैं, और करने वाले तो और भी इन्हीं गिने हैं। जब तक ये जो साधना है वो मन से संबंध नहीं रखेगी, तब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो दुश्मन है, ये अंदर चोर बैठे हैं। अभी भी हम लोगों को कोई भी देखेगा,
सब शांत है, इनको किसी को गुस्सा ही नहीं है। तो सब संत की तरह हम बैठे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर वो चोर बैठे हैं। वो वेट करते रहते हैं कि हम कब इन पर हमला करें और चोरी कर लें इनकी स्पिरिचुअल कमाई को। इसमें मैंने बताया ना कि गुस्से का, क्रोध का, इरिटेशन का वातावरण हुआ, हमारी रिएक्शन हो गई, गुस्सा आ गया, देखो आ गया वो चोर, अपना काम करके अंदर बैठे हैं चोर। बाहर की तो बात छोड़ो, वो तो डेंजरस नहीं है, जो हमारे अंदर बैठे हैं। तो एक शांति पहला मैंने बताया, और रव्यर्थ कालत्वम, एक एक क्षण अमूल्य है, अमूल्य है। कोशिश करके हम उसको वेस्ट ना करें। नंबर 3 विरक्ति। अब चौथा है, वो सबसे खतरनाक है, वो है मान शून्यता। एक होता है मान और एक होता है अपमान। ये दो चीज जो है ना, ये बहुत खतरनाक है और ये एंड तक जाती है। बहुत आगे बढ़ गया कोई भक्ति में भी, लेकिन ये वाला जो है ना, ये हमको ठोकर लगा लगा के नीचे गिरा देता है, और इसमें आधे अनंत जन्म बीत गए। एक तरफ है मान, हमारे अंदर हमारा नेचर है कि हम चाहते हैं मान मिले, रिस्पेक्ट मिले। जो कोई प्रशंसा करता है ना हमारी, तो नेचुरल रिएक्शन होता है, बड़ा अच्छा आदमी है, होता है ना। और अगर हमारा अपमान करता है कोई व्यक्ति, तो हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता ना, नेचुरल हो जाता। तो ये मान और अपमान, इस बीमारी का क्या इलाज कैसे करेंगे? तो हम सब मानते हैं इस बात को कि यही गाड़ी अटकती रहती है हमारी, तो कैसे इसको टैकल करें? और इसी से हमारी भक्ति की कमाई, उसका नुकसान होता रहता है, ये मान और अपमान में। तो इसलिए ये जो लक्षण है, ये जो माइलस्टोन है, इस पर हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन आज नहीं, फिर इसके विषय में कल बताया जाएगा। और ये जो कल आप लोग सुनेंगे, आप लोग प्लीज मिस न करें, क्योंकि मैंने बताया ना अनंत जन्म बीत गए, इसी एक पॉइंट पर हमारा नुकसान होता रहा, ये अहंकार बढ़ता गया। तो यही, और यहाँ तो कहते हैं कि अपमान का शौक पैदा करो। संत कहते हैं आओ मेरी बुराई करो, मेरी बुराई करो, ये होना चाहिए। ये कहाँ होगा? अभी तो पहले ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि हम मान की इच्छा न रखें, फिर उसके बाद अपमान में हमारा क्या रिएक्शन हो। ये सब थोड़ी सी आवश्यक बातें सुनेंगे, समझेंगे, तो कुछ प्रैक्टिकल अवश्य होगी, लेकिन आज नहीं, फिर इस विषय में कल चर्चा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग सारता जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज की जय। 5 मिनट संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती